हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का प्रॉब्लम है लीड कोड 3021 अलाइस एंड बॉब प्लेइंग फ्लावर गेम। प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, चलिए देखते हैं। हमें दो लेन गिवन है, लेन 1 और लेन 2। लेन 1 में हमारे 1 to n फ्लावर्स हो सकते हैं, लेन 2 में हमारे 1 to m हो सकते हैं। हमें क्वेश्चन में n और m गिवन है और क्वेश्चन में कहा गया है कि अलाइस जो है वो फर्स्ट पिक करेगा फ्लावर को। ठीक है, तो पहले अलाइस पिक करेगा और फिर गेम अल्टरनेट चलेगा, मतलब कि फिर बॉब पिक करेगा और फिर अलाइस, फिर बॉब, फिर अलाइस, फिर बॉब, ऐसे चलते रहेगा गेम। हमें अलाइस को गेम जिताना है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो अलाइस गेम कब जीतेगा? अलाइस गेम तब जीतेगा जब लास्ट में भी वही पिक करेगा। भाई खुद सोचिए, पहला फ्लावर अलाइस ने पिक किया, ठीक है, पहला फ्लावर अलाइस ने पिक किया, फिर बॉब ने पिक किया, फिर कौन पिक करेगा? फिर अलाइस पिक करेगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है। ठीक है, अगर बॉब पिक कर लेगा तो दोनों के पास तो नंबर ऑफ फ्लावर्स इक्वल्स हो जाएंगे ना, दो इसने पिक कर लिए, दो इसने पिक कर लिए। अलाइस गेम कब जीतता? अलाइस गेम तब जीतता जब ये बॉब पिक ना करता और गेम यहीं पे ख़त्म हो जाता। ठीक है, मतलब कि अलाइस के पास एक फ्लावर ज़्यादा हो जाता। भाई अलाइस ने फ्लावर को पिक किया, फिर बॉब ने किया। ठीक है, अब अलाइस ने पिक किया, बॉब ने किया, अलाइस ने दोबारा पिक कर लिया। अगर बॉब भी दोबारा कर लेगा तो दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स होंगे। तो अलाइस कब जीतेगा? जब अलाइस एक और फ्लावर पिक कर ले। मतलब कि अलाइस के पास अगर एक फ्लावर ज़्यादा होगा तो ही वो जीत पाएगा। ठीक है, दो तो ज़्यादा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गेम अल्टरनेट चल रहा है। अलाइस के बाद बॉब फ्लावर पिक करने वाला है, फिर अलाइस करेगा, फिर बॉब पिक करेगा। ठीक है, तो गेम तभी खत्म होगा जब अलाइस एक ज़्यादा पिक कर लेगा और गेम वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ़ फ्लावर्स खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब नंबर ऑफ़ फ्लावर्स ऑड होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ फ्लावर्स कितने होंगे? ऑड होंगे। ठीक है, वो कैसे? खुद सोचिए ना। अगर मैंने एक पिक किया फ्लावर, ठीक है, आपने भी एक पिक कर लिया, फिर मैंने एक पिक किया और गेम खत्म हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हो गए? एक मैंने पिक किया, एक मैंने आपने पिक किया, ऑड प्लस ऑड इवन। ठीक है, फिर मैंने एक और पिक कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हो गए? 3। मैंने एक पिक दोबारा, आपने एक पिक कर लिया, मैंने एक दोबारा एक और पिक कर लिया, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स 5। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स अगर ऑड होंगे तो अलाइस हमेशा जीतेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अलाइस हमेशा फर्स्टली पिक कर रहा है फ्लावर को। ये क्वेश्चन में गिवन है कि अलाइस की जो अलाइस है वो हमेशा फर्स्टली पिक करेगा फ्लावर को। अगर फर्स्टली वही पिक कर रहा है और लास्ट में वही पिक करेगा तो उसके पास एक फ्लावर एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब एक फ्लावर एक्स्ट्रा हो जाएगा तो अलाइस जीत जाएगा। एक एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या हुआ? कि टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑड हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने पिक किया 3 फ्लावर्स, आपने पिक किया 4। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने पिक किया 4 फ्लावर्स, तो मैं गेम कब जीतूंगा? जब आपने 3 पिक किया होगा। मैंने 5 पिक किया तो मैं गेम कब जीतूंगा? जब आपने 4 पिक किया होगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में कोई सा भी केस ले लीजिए, मैंने 6 पिक किया तो मैं गेम कब जीतूंगा? जब आपने 5 पिक किया होगा। जितने भी केसेस हैं इन सब में टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हुए? 4 + 3 7, 5 + 4 9, 6 + 5 11। जो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स है वो हमेशा इवन ही होंगे, सॉरी ऑड ही होंगे, मतलब हमेशा। ऑब्वियस सी बात है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स होंगे वो ऑड होंगे। तो हमें उन केसेस को फाइंड करना है जब टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑड होंगे। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच तो आप कर ही लेंगे, 2 फॉर लूप लगा देंगे, 1 से लेके n तक चलाएंगे फॉर लूप पहला वाला। जो सेकेंड लूप है वो 1 से लेके m तक चलाएंगे और देख लेंगे आप, ये i है, ये j है सपोज कीजिए, तो i + j इफ़ नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी i + j मॉड्यूलो 2, i + j मॉड्यूलो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब क्या हुआ? मतलब कि i + j ऑड है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑड है हमारे। तो काउंट को प्लस प्लस कर दो और एंड में हम काउंट को रिटर्न कर देंगे। ये हमारा ब्रूट फोर्स हो गया। लेकिन इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है? चलिए देखते हैं। जब भी आप ऑप्टिमल सोल्यूशन करेंगे ना, तो एक बात याद रखिएगा, हमें एनालाइज करना है केसेस को। चलिए ऑप्टिमल सोल्यूशन देखते हैं। देखिए हमें क्या फाइंड करना था? जब टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑड होंगे। ठीक है, सपोज कीजिए ये लेन 1 है, ये लेन 2 है। ठीक है, तो लेन 1 में अगर ऑड फ्लावर्स होंगे, लेन 2 में हमारे इवन फ्लावर्स होंगे, तो टोटल फ्लावर्स कितने हुए? ऑड हुए, क्योंकि ऑड प्लस इवन ऑड होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है, इवन प्लस इवन इवन, ऑड प्लस ऑड इवन। ये आपको पता ही होगा, हमने सारे केसेस लिख लिए भाई। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑड कब होंगे? इन दोनों केस में ऑड होंगे, या तो लेन 1 में ऑड नंबर ऑफ फ्लावर्स हो और लेन 2 में इवन, या फिर लेन 1 में इवन हो और इसमें ऑड हो। ठीक है, अब ध्यान से सोचिए ये केसेस कब ट्रू होंगे। तो चलिए पहले हम m = ऑड के लिए देखते हैं। सपोज कीजिए m हमारा जो है वो ऑड गिवन है, लाइक m = 5 गिवन है सपोज कीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड कितने होंगे? 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ ऑड कितने हैं?
1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। टोटल नंबर ऑफ ऑड कितने हैं? 5/2 + 1 = 2 + 1 = 3। तो मैं बोलूँगा m/2 + 1, ठीक है, ऑड वैल्यूज़ होंगे और m/2 हमारे इवन होंगे। m/2 कितना हुआ? 5/2 = 2। देखिए 2 इवन है यहाँ पे, इवन इवन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड वैल्यूज़ कितने होंगे? m/2 + 1 और टोटल नंबर ऑफ इवन वैल्यूज़ m/2 होंगे, ठीक है। ऑड कब आएगा? जब हमारा लेन 2 में इवन हो और लेन 1 में ऑड हो, या फिर लेन 1 में इवन हो और लेन 2 में ऑड हो। अगर m इवन हो गया तब कितने होंगे? फॉर एग्जांपल m = आप 6 सेलेक्ट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे इवन कौन से हैं? 2 4 6, ऑड कौन से हैं? 1 3 5। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑड जो होंगे वो कितने होंगे? m/2। टोटल नंबर ऑफ इवन कितने होंगे? वो होंगे m/2, ठीक है। तो अगर m इवन है तो m/2 ऑड होंगे और m/2 इवन होंगे। इस बात को याद रखिएगा कि दो ही केस में ऑड आएंगे, कब? ऑड प्लस इवन या फिर इवन प्लस ऑड, ठीक है। अब n की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप। सपोज कीजिए कि n मैंने 4 ले लिया, तो कौन कौन से केसेस होंगे? 1 के लिए केस होगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। क्या केसेस होंगे? देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। सपोज कीजिए कि m मेरा 5 गिवन है, ठीक है। 2 के लिए क्या होगा? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। 3 के लिए भी ऐसे ही होगा, 4 के लिए भी ऐसे ही होगा। टोटल केसेस कितने हैं? हर केस में 5 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ ऑड वैल्यूज़ कितने मिलेंगी? देखिए 1 क्या है? 1 के साथ मैंने सारे केसेस लिए हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। 2 में 2 के साथ सारे केसेस लिए हैं, 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5, ठीक है। तो 1 क्या है? 1 मेरा ऑड है। तो मुझे क्या चाहिए ऑड होने के लिए? मतलब कि n की वैल्यू अभी ऑड है, n की वैल्यू ऑड है, n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू ऑड है, n की वैल्यू इवन है। जब n मेरा ऑड है तो m की वैल्यू क्या चाहिए? m की वैल्यू मेरे को इवन चाहिए। तो m इवन कितने होंगे? जब m की वैल्यू ऑड गिवन होगा, m मॉड्यूलो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि ऑड गिवन है। तो नंबर ऑफ इवन वैल्यूज़ कितने होंगे? m/2। तो यहाँ पे m/2 इवन होंगे, ठीक है। जब मेरा n की वैल्यू ऑड होगा, सॉरी इवन होगा, जब n की वैल्यू इवन होगा तो क्या होगा? n की वैल्यू इवन होगा तो क्या होगा? मुझे ऑड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑड कितने होंगे? m/2 + 1 होंगे। देखिए लिखा है m/2 + 1। अगर मेरा m ऑड हुआ तो m हमें ऑड गिवन है तो m/2 + 1 की जरूरत पड़ेगी। अब दोबारा देखिए, दोबारा हमारा ऑड हो गया और दोबारा मेरा इवन हो गया। तो m/2 यहाँ भी होगा, m/2 + 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। इवन है तो ऑड चाहिए, ऑड है तो इवन चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो m/2 तो सब में ही है, m/2 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 m/2, ठीक है। दो केसेस में एक्स्ट्रा 1 ऐड हो गया है, 1 और 1 यहाँ पे, ठीक है। और वो दो केसेस कौन से हैं? देखिए इवन वाले केसेस हैं। इवन वाले केसेस में हमें एक बार हमें एक्स्ट्रा 1 ऐड करना पड़ रहा है, ठीक है। जब n इवन होगा तो हमें एक्स्ट्रा 1 ऐड करना पड़ रहा है, नहीं तो m/2 सब में ही है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ भाई इतना तो गारंटी है कि टोटल नंबर ऑफ n कितने हैं? 1 2 3 4, जितने n की वैल्यू होगी, ठीक है। n × टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने होंगे? हर केस में कितने हैं? m/2। इसमें भी m/2 है, इसमें भी m/2 है, इसमें भी m/2 है। अब आप बोलेंगे सब +1 है। हाँ +1 है, उसको भी हम कंसीडर करेंगे बाद में, लेकिन m/2 तो इसमें भी है ना, m/2 इसमें भी है, m/2 इसमें भी है, m/2 एटलीस्ट m/2 तो सब में ही है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे? n × m/2। n से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि n केसेस के लिए देख रहे हैं 1 2 3 4, तो n × m/2 तो होगा ही। अब टोटल नंबर ऑफ इवन वैल्यूज़ कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इवन वैल्यूज़ कितने हैं? देखिए अगर n मेरा इवन है तो टोटल नंबर ऑफ इवन वैल्यूज़ कितने हैं? 1 2 और 4 हो गया ना। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितने हुए? 1 और 2, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ हमारे इवन हुए। कौन कौन से? 2 और 4, ठीक है। फॉर n = 4 के लिए देख रहे हैं। अब अगर मेरा n ऑड हो गया, सपोज कीजिए n मेरा 5 हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इवन वैल्यूज़ कितने होंगे? 1 2 3 4 5। भाई ऑड बढ़ा है, ऑड में इवन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो 2 और 4 भी तो अभी भी इवन ही होंगे, तब भी n/2 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इवन वैल्यूज़ कितने हैं? n/2 है। तो हम कितनी बार 1 एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं? 1 टाइम्स 2 टाइम्स n/2 टाइम्स। सो हम प्लस कर देंगे n/2, ठीक है। ये कब करेंगे हम?
जब हमारा m ऑड होगा। ठीक है, अब देखिए अगर m इवन हो जाए तो ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी होंगी, m/2, इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी होंगी, m/2। तो इसका मतलब देखिए 1 क्या है, 1 मेरा ऑड है तो मुझे क्या चाहिए, इवन चाहिए। सपोज कीजिए कि m जो है मेरा इवन गिवन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इवन वैल्यूज़ कितनी होंगी, m/2। तो ठीक है, m/2 प्लस लूँगा। जब इवन होगा मेरा, जब n की वैल्यू 2 होगी तो मुझे क्या चाहिए, इवन है तो मुझे ऑड चाहिए, ऑड कितने हैं, वो भी m/2 है। तो हर केस में m/2 ही प्लस होगा, तो सिर्फ n मल्टीप्लाई बाई m/2 हो जाएगा आंसर। लेकिन हम n/2 प्लस कब करेंगे, जब मेरा m इक्वल्स टू ऑड होगा, उसी में तो एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो जब m मेरा ऑड होगा तो आंसर मेरा ये होगा, m मेरा इवन होगा तो सिंपल हम m/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा आंसर ये होगा। कोड सिंपल है बहुत। चलिए अब कोड देखते हैं। कोड से पहले एक बार आप ये देखिए कि मैं दोनों में ही n मल्टीप्लाई बाई m/2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा आंसर जो होगा उसमें क्या करूँगा, आंसर प्लस इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई m/2। ठीक है, और मैं एक्स्ट्रा n/2 ऐड कर रहा हूँ कौन से केस में, जब मेरा m ऑड होगा तो मैं क्या करूँगा, आंसर प्लस इक्वल्स टू इसके बाद आंसर प्लस n/2 कर दूँगा। कब, इफ़ m इज़ ऑड। और ऑड कैसे पता करेंगे हम, m ऑड है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे, m मॉडुलो 2 इफ़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन m ऑड होगा। ऑड होगा तो मैं एक्स्ट्रा n/2 ऐड करवा दूंगा। ठीक है, क्यों करवाया मैंने आपको बता चुका हूँ। चलिए अब कोड देखते हैं। तो ये रहा हमारा कोड, हमने आंसर को 0 ऐड कर लिया, ऑड इक्वल्स टू m/2 नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जिसमें हमारा टोटल वैल्यू ऑड होगा वो क्या होगा, m/2। आंसर में हमने प्लस कर दिया n इंटू m/2 मतलब कि n इंटू ऑड। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि देखिए 1 के लिए भी देखेंगे, 2 के लिए भी देखेंगे, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए, तो टोटल कितने हैं, n है। तो n मल्टीप्लाई बाई ऑड कितने हैं, हर केस में m/2 है। ठीक है, हर केस में ना m/2, इसमें भी, तो टोटल कितना हुआ, n इंटू m/2। ठीक है, इफ़ m मॉडुलो 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब कि अगर ऑड हुआ तो हम क्या करेंगे, आंसर में हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे n/2। मतलब कि ऑड होगा तो उस केस में एक बढ़ जाएगा केस एक्स्ट्रा। अगर ये ऑड होगा तो इवन वाले केसेस में जब n इवन होगा तो उस केसेस में मेरे 1 एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, तो 2 के लिए, 4 के लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो n/2 को मैं प्लस कर दूंगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ इवन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ़ इवन मेरे n/2 होंगे। ठीक है, सपोज कीजिए आप 6 ले रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ इवन कितने होंगे, 1 से 6 तक। तो टोटल नंबर ऑफ़ इवन्स क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, 3 हुए ना, 6/2 किया हमने। ठीक है, इसलिए मैंने आंसर प्लस इक्वल्स टू m/2 कर दिया और हमने रिटर्न कर दिया आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।